हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 100+ वेजिटेबल्स नेम्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को इंग्लिश में बेल पेपर या कैप्सिकम कहते हैं। बेल पेपर या कैप्सिकम। अब ये जो वेजिटेबल है, पता है इस वेजिटेबल को हरा धनिया कहते हैं और हरा धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर लीव्स कहते हैं। कोरिएंडर लीव्स। इसे कहते हैं सेंगरी की फली। क्या आपने देखा है इसे? सेंगरी की फली को इंग्लिश में हम रेडिश स्पॉट्स कहते हैं। रेडिश स्पॉट्स। चलिए इस वेजिटेबल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैम्बू शूट। बैम्बू शूट। और इंग्लिश में भी इसे बैम्बू शूट ही कहते हैं। बैम्बू शूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं पुदीना। पुदीना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मिंट। मिंट। इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी लाभप्रद होती है। सो पुदीना अपने डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट है कमल ककड़ी। कमल ककड़ी। इसे इंग्लिश में लोटस स्टेम कहते हैं। लोटस स्टेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइन गॉड। जी हाँ, स्पाइन गॉड, जिसे कि हिंदी में ककोड़ा कहते हैं। ककोड़ा। ये आजकल मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिल रहा है। क्या आपने खाई है स्पाइन गॉड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कद्दू। तो कद्दू की एक फैक्ट बताती हूँ। बिहार साइड में कद्दू को कदीमा कहा जाता है और बंगाल में कुमड़ो। और पता है आपको, लौकी को बिहार में कद्दू कहा जाता है। वैसे कद्दू को इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। चलिए पॉइंटेड गॉड। पॉइंटेड गॉड, इसे हिंदी में परवल कहते हैं। परवल। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथीचक। हाथीचक, जिसे कि इंग्लिश में आर्टिचॉक कहा जाता है। आर्टिचॉक। क्या आपने कभी हाथीचक खाया है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल है टमाटर। टमाटर। अब टमाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टमाटर को इंग्लिश में हम कहते हैं टमेटो। टमेटो। नेक्स्ट है फूल गोभी का छोटा भाई, जिसे कि हम कहते हैं हरा गोभी। हरा गोभी को इंग्लिश में हम कहेंगे ब्रोकली। ब्रोकली। ये काफ़ी महंगी मिलती है लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है। चलिए बढ़ते हैं हम मटर की तरफ। आपको पता है मटर को इंग्लिश में हम पी कहते हैं। पी। और ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हरे गोभी के बड़े भाई से मिलने, जिसका कि नाम है फूल गोभी। फूल गोभी। आपको पता है फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूल गोभी को इंग्लिश में हम कॉलीफ्लावर कहते हैं। कॉलीफ्लावर। ये नेक्स्ट वेजिटेबल से भी मिल लेते हैं। अगला वेजिटेबल है हरी चौलाई। हरी चौलाई, जिसे कि हम इंग्लिश में ग्रीन एमरनाथ लीव्स कहते हैं। ग्रीन एमरनाथ लीव्स। आगे बढ़ते हैं हम आलू की तरफ, जो कि हर बच्चों का फेवरेट होता है। जी हाँ, आलू, जिसमें कि लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू हर एक सब्जी के साथ चल जाती है और इंग्लिश में इसे पटेटो कहते हैं। पटेटो। नेक्स्ट आती है खीरा। खीरा। पानी का खजाना है खीरा। अगर आप भी डिहाइड्रेट फील करते हो ना, तो ढेर सारा खीरा खाओ। और आपको पता है खीरा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूकम्बर। क्यूकम्बर। इजी था ना? चलिए आगे बढ़ते हैं शतावरी की तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट वेजिटेबल का नाम है शतावरी, जिसे कि हम इंग्लिश में एस्पैरागस कहते हैं। एस्पैरागस। अब बात आती है अरबी की। अरबी काफ़ी टेस्टी होता है। इसके पत्ते के पकौड़े खाए हैं आपने? काफ़ी अच्छा लगता है। बिहार साइड में इसे कच्चू कहा जाता है। टैरो या टैरो रूट। नेक्स्ट आती है मेथी की सब्जी या मेथी के पत्ते। आलू के पराठे में अगर मेथी डाल दी जाए ना, तो उसकी स्वाद जो होती है ना, दुगुनी हो जाती है। इसे इंग्लिश में हम फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं। बारी आती है सरसों के साग की। जी हाँ, आपको पता है सरसों का साग काफ़ी हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे मस्टर्ड ग्रीन्स कहते हैं। अब आती है बात तोरई की। आपको पता है तोरई को इंग्लिश में रिच गॉड कहते हैं और नेनुआ उसे स्पॉन्ज गॉड कहते हैं इंग्लिश में। क्या आपको ये बात पता थी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं सलाद लवर के लिए सलाद पत्ता। जी हाँ, सलाद पत्ता को हम इंग्लिश में लेटस कहते हैं। लेटस। आपने बर्गर वगैरह खाई होगी ना, तो उसमें आप देखते होंगे ये सलाद के पत्ते डाले जाते हैं। नेक्स्ट आता है करेला, जिसका नाम सुन के सबके नाक और आँखों सिकुड़ने लगते हैं।
करेला जो कि काफ़ी कड़वा होता है खाने पे, पर बहुत ही हेल्दी होता है आपके हेल्थ के लिए। चलिए नोट कर लीजिए कि करेले को इंग्लिश में हम बीटर गॉड कहते हैं, बीटर गॉड। नेक्स्ट आता है कच्चा केला। कच्चा केला, जी हाँ, जैसे पक्का केला होता है वैसे कच्चा केला भी होता है। कच्चा केला काफ़ी हेल्दी होता है और पता है आपको, इसके चिप्स तो लाजवाब लगते हैं। इसके कोफ्ते भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। चलिए इसे इंग्लिश में रॉ बनाना कहते हैं, रॉ बनाना। अब आ जाती है लौकी की बारी। लौकी, इसे बिहार में कद्दू कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे बॉटल गॉड। बॉटल गॉड, ये आपके पेट को बहुत ठंडा करता है, इसलिए लौकी खाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आती है कच्चा पपीता। ठीक उसी तरह जैसे पका हुआ पपीता होता है ना, उसी तरह कच्चा पपीता भी होता है, जिसे कि इंग्लिश में हम रॉ पपाया कहते हैं, रॉ पपाया। इसकी सब्जी और सैलेड काफ़ी टेस्टी बनती है, कभी ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट आती है बात सलजम की। सलजम, जी हाँ, सलजम एक वेजिटेबल है जिसे कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलो नोट कर लो, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे टर्निप। टर्निप, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल है प्याज। किसके आंखों से आंसू गिरा, जी हाँ, प्याज। प्याज को हम इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं या ओनियन कहते हैं, दोनों ही सही है। तो प्याज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओनियन कहेंगे। अब नेक्स्ट वेजिटेबल कौन सा है, नेक्स्ट वेजिटेबल है शकरकंद। जी हाँ, ये भाई है आपके आलू का और इंग्लिश में ये कहलाता है स्वीट पोटैटो, क्योंकि इसका स्वाद जो होता है ना स्वीट होता है। वीडियो तो यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।